नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 8 अगस्त को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम रात्रि के समय में गर्जन वाले बादल विकसित होने की संभावना है। सुबह के समय बहुत हल्की से हल्की वर्षा के 1 या 2 दौर होने की संभावना है। 9 और 10 अगस्त को बहुत हल्की से हल्की वर्षा गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जो कि सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों में इन तापमानों के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने की संभावना है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य रहा। अगले 2 दिनों में इन तापमानों के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव न करें तथा खड़ी फसलों व सब्जी नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें। किसानों को सलाह है कि वर्षा मौसम में खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है, अतः सभी खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें तथा सभी फसलों में सफेद मक्खी तथा चूसक कीटों की नियमित निगरानी करें। जिन किसानों की टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन व अगेती फूलगोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेंडो, उथली क्यारियों पर करें। किसान वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। कद्दूवर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती है, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें। कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें व सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशक दवाई मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रखे दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा। फलों, आम, नींबू तथा अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई शीघ्र करें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।